अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरियार एंड यू आर वाचिंग ऑटो एक्सफिनिटी। आज मैं मौजूद हूँ हैवल इस्लामाबाद मोटर्स पे, जहाँ पे एक बड़ी अचीवमेंट है हैवल पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आज उनका फर्स्ट लोकली असेंबल्ड CKD यूनिट हैवल H6 का 2.0 टर्बो ऑल व्हील ड्राइव का डिलीवर होने जा रहा है उनके फर्स्ट कस्टमर को। और जैसे कि कुछ दिन पहले 1 सितंबर को रोल आउट हुआ था ये वेरिएंट इनके असेंबली प्लांट पे, तो आज मेरे पीछे जो मौजूद है वेरिएंट, इट इज़ अ लोकली असेंबल्ड हैवल H6। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट कि इसके क्या क्या फ्रंट पे फीचर्स हैं। वैसे तो हम इसके फीचर्स से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, और सबसे बड़ी जो बात है कि जो इम्पोर्टेड यूनिट था और जो लोकली असेंबल्ड है, दोनों के फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूँ तो इट हैज़ LED हेडलैम्प्स इन फ्रंट। उसके बाद अगर नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास फॉग लैम्प्स हैं जो कि अगेन LED में आते हैं। उसके बाद एक इसकी एक मैसिव जो ग्रिल है, इसकी एक सिग्नेचर ग्रिल वो है, जिसके सेंटर में एक बहुत बड़ी बैजिंग है हैवल की। उसके बाद अगर इसके बॉटम पे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं। और अगर इसके मैं इंजन की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि इट हैज़ अ 2.0 लीटर टर्बो इंजन विच प्रोड्यूसेस 201 हॉर्स पावर एंड 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड इट कम्स विद 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन। सो एक्सटीरियर की तो हमने बात कर ली। नाउ लेट्स लुक व्हाट इज़ इनसाइड द हुड ऑफ हैवल H6। अगर इसका मैं हुड ओपन करूं तो ये हमारे पास इंजन इसका कंपार्टमेंट है ओवरऑल, जिसमें आई थिंक जो फिनिश है इसकी, इट इज़ वेरी क्लोज टू जो इम्पोर्टेड हमारे पास यूनिट था। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इट कम्स विद 2.0 लीटर टर्बो इंजन। सो दिस इज़ द ओवरऑल हुड ऑफ दिस हैवल H6। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पे साइड इसकी प्रोफाइल पर लेकर चलूँ, साइड प्रोफाइल पे अगर इसके हम सबसे पहले टायर्स को देखें तो इसके जो टायर का साइज़ है दैट इज़ 225/55 R19 विद एलॉय रिम्स, और बड़े ही खूबसूरत इसके सिल्वर मेटालिक में इसके एलॉय रिम्स हैं। और जो इसका टायर यूज़ किया गया है वो हैंकोक का टायर है। उसके बाद अगर इसके साइड मिरर्स पे हम देखें तो इसके साइड मिरर्स के अंदर LED इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल है, और उसके साथ साथ नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी है। और these mirrors are electrically adjustable as well as retractable as well. Now I am on the rear side of हैवल H6। और अगर rear side की इसकी बात करें तो we already know कि इसके क्या फीचर्स हैं, बट फिर भी मैं एक दफ़ा इसको बताता जाता हूँ। It has LED rear brake lamps। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे बैजिंग आ जाती है सेंटर में हैवल की, जो उसके ट्रेडिशनल एक स्टाइल में आती है। उसके बाद हमारे पास अगर आप थोड़ा नीचे से दिखाएँ तो यहाँ पर हमारे पास रियर कैमरा इसका आ जाता है। और उसके साथ साथ हमारी यहाँ पे बैजिंग है H6 की, और उसके साथ साथ 4WD है, क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव है व्हीकल 2.0 टर्बो इंजन के साथ। उसके बाद यहाँ पे ग्रेट वॉल मोटर्स की बैजिंग आ जाती है। एंड इफ़ वी कम टू द टॉप तो यहाँ पे हमारे पास रियर इसका बोनलेस वाइपर है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पास LED हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी गिवन है। उसके बाद अगर मैं सबसे बॉटम पे आऊँ तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोज आर रियर पार्किंग सेंसर्स। सो इट हैज़ द पार्किंग सेंसर्स एज वेल विच मेक्स इट अ वेरी सेफ कार। अब इसके बाद इसकी लगेज स्पेस देखते हैं, और देखते हैं कि हमारे पास कितनी स्पेस है कि यहाँ पे हम अपनी कोई बैगेज या स्टोरेज यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। सो अगर इसका बूट कंपार्टमेंट देखें तो आई थिंक इसमें मोर देन इनफ स्पेस है, क्योंकि ये एक C+ सेगमेंट की क्रॉसओवर SUV है और ये 5 सीटर है, क्योंकि तो इट हैज़ इनफ रूम फॉर एनी बैगेज। इसके अंदर आप 2-3 ट्रॉली बैग्स भी बड़े इजीली रख सकते हैं। और सबसे अच्छी जो इसकी बात है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इसका LED लैंप भी गिवन है, जो कि रात के टाइम बड़ा इजी हो जाता है अगर आपने सामान निकालना उतारना है। उसके बाद ये जो हम देख रहे हैं सेंटर में, ये इसका बूट स्प्लिटर है, इसको हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हम जो रियर पैसेंजर्स हैं वो भी यहाँ पे कोई अपनी छोटी मोटी चीज़ यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसके नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास इसका स्पेयर टायर आता है, जिसका साइज़ है 135/90 R17, जो कि कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज़ है इसके एक्चुअल व्हील से, क्योंकि ये फॉर एमरजेंसी पर्पज़ इस्तेमाल करने के लिए है, ताकि आप कहीं भी नियरेस्ट पंक्चर शॉप पे जाके अपना टायर रिप्लेस कर सकें। सो दिस इज़ द लगेज कैपेसिटी। आई थिंक इट इज़ वेरी गुड इनफ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ।
अगर हम हेवल H6 के इंटीरियर की बात करें तो इट हैज़ अ वेरी गुड इंटीरियर, और ये ऑलरेडी हम CBU में इसका इंटीरियर देख चुके हैं, इट इज़ सिमिलर टू दैट। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें, जो एक बड़ा एक एस्पेक्ट होता है कि CBU वर्सेस CKD, तो मेरे हिसाब में इसकी क्वालिटी और CBU में अगर दोनों यूनिट साइड बाय साइड खड़े किए जाएं और उसका इंटीरियर देखा जाए तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डिफरेंस फील होता है, क्योंकि इसका ये जो यहाँ पे सॉफ्ट लेदर इस्तेमाल किया गया है और ऊपर सॉफ्ट प्लास्टिक है, दोनों की क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम दी गई है। उसके अलावा अगर इसके सेंटर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ मैं, तो इट हैज़ अ 12.3 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि CBU यूनिट के अंदर हमारे पास 10.25 इंचेस में आता था। उसके अलावा हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट इसका क्लस्टर है, दिस कम्स विद अ 10.25 इंच डिस्प्ले। उसके बाद अगर मैं स्टीयरिंग पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल्स हैं, तमाम इसके वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं हमारे पास, यहाँ पे वॉइस कमांड का फ़ीचर है, और तमाम हमारे पास यहाँ पे इसके फ़ीचर्स गिवन है। और इसकी जो ओवरऑल फिनिश है स्टीयरिंग की अगर मैं देखूँ तो इट इज़ वेरी गुड, अप टू द मार्क। और इसमें डी शेप स्टीयरिंग नहीं है, जो कन्वेंशनल स्टीयरिंग आता है वही है। और इसके अंदर एक और जो फीचर है दैट इज़ पेडल शिफ्टर्स, जो इसके अंदर गिवन है, जो एक बहुत अच्छी बात है। प्लस इसकी अगर ट्रांसमिशन की तरफ आएँ तो इट कम्स विद 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन, और जो कि कंट्रोल्ड बाय पावर्ड बाय वायर है, ठीक है। तो दिस इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इट। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें, थोड़ी सी यहाँ पे हमारे पास स्पेस है और इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेस गिवन है जिसको हम कप होल्डर्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर इधर ऊपर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और उसके साथ साथ हमारे पास ऑटो होल्ड का फीचर भी यहाँ पे गिवन है। अगर हम इसके सेंटर कंसोल की बात करें तो इट कम्स विद अ पियानो ब्लैक फिनिश, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ हमारे पास कंट्रोल बटन्स गिवन है, जिसके अंदर AC के कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा हमारे पास हेज़र्ड लाइट्स हैं, और इसी तरह हमारे पास तमाम दूसरे फीचर्स गिवन हैं जो कि इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। और इसके अंदर मैं ये बताता चलूँ कि डुअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है। उसके बाद अगर इसके हम सेंटर कंसोल में देखें तो हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी गिवन है, जो कि बहुत ही अच्छे साइज़ में स्टोरेज स्पेस गिवन है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर मैं इसके ओवरऑल बात करूं कंफर्ट की, तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हम ऑलरेडी CBU जो इंपोर्टेड यूनिट था उसको भी चेक कर चुके हैं, और अगर मैं उसको इससे कंपेयर करूं तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। और उसके साथ साथ अगर इसकी मज़ीद कंफर्ट के लिहाज से मैं बात करूं तो इट कम्स विद 8 वे पावर्ड इलेक्ट्रिक सीट्स, जो ड्राइवर सीट है, और इसी के साथ साथ जो पैसेंजर सीट है इट कम्स विद 4 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सिस्टम। और उसके अलावा अगर इसके सेफ्टी बैग्स, एयर बैग्स की बात करूं तो इट कम्स विद 6 एयर बैग्स, जो कि हमें इंपोर्टेड यूनिट में भी मिल रहे थे, और उसको किसी भी चीज़ को डाउन साइज़ नहीं किया गया लोकली असेंबल्ड यूनिट के अंदर। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऊपर सनशेड्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे वैनिटी मिरर भी गिवन है ड्राइवर साइड पर, और यहाँ पे हमारे पास ग्लासेस होल्डर भी गिवन है अगर यहाँ पे रखना चाहते हैं। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे LED लाइट्स भी गिवन है, जो कि रूम को इनफ इल्यूमिनेशन देती हैं रात के टाइम। उसके बाद अगर रियर व्यू मिरर की मैं बात करूं तो इसमें ऑटो डिमिंग फंक्शन है, जो कि अगर रात के टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बैक से अगर किसी ने फुल लाइट्स ऑन की हैं तो इट विल नॉट मैटर, ये ऑटोमेटिकली डिम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ड्राइविंग करने में कोई किसी किस्म का मसला पेश नहीं आता। उसके बाद अगर मैं इसके सीट्स की बात करूँ तो इट कम्स इन लेदर सीट्स, जो कि वेंटिलेटेड सीट्स हैं, एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे भी मैं बैठा हूँ तो इसका पोस्चर बड़ा अच्छा है, और इसकी एडजस्टमेंट भी अगर मैं आपको यहाँ से ही करके दिखाऊँ तो ये देखें, मैं आगे इसको मूव कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इसकी एडजस्टमेंट है 6 वे। उसके बाद अगर इसकी स्पीकर सिस्टम की बात करें तो इट कम्स विद 8 स्पीकर्स ओवरऑल इन द कार, जो कि डोर्स के अंदर हैं और बैक साइड पर हैं। उसके बाद हमारे पास राइट पे पावर विंडोज़ के बटन्स आ जाते हैं, और हमारे जो मिरर्स हैं उनकी कंट्रोलेबिलिटी तमाम यहाँ से कंट्रोल होती है। उसके बाद अगर बॉटम साइड पे मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास हेडलाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे फीचर गिवन है, डाउनहिल असिस्ट यहाँ पे गिवन है, और यहीं से हम इसका बूट भी ओपन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूं तो आई थिंक कि जो इंपोर्टेड यूनिट था और ये जो लोकली असेंबल्ड यूनिट है, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम एज़ फार एज़ माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न्ड। आपका डिफरेंस भी हो सकता है, बट ओवरऑल एक बहुत अच्छी फिनिश दी गई है गाड़ी को, एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट इन दी पाकिस्तानी मार्केट। अब इसके बाद बैक सीट्स पे जाके देखते हैं कि व्हाट फीचर्स आर ऑफर्ड ऑन द रियर साइड्स, एंड लेट्स चेक इट आउट। अब मैं हेवल H6 की रियर सीट्स पे बैठा हुआ हूँ,
और इसकी अगर मैं सबसे पहले लेग रूम की बात करूं तो लेग रूम इट हैज़ अ वेरी एम्पल लेग रूम। अगर फ्रंट ड्राइवर ने भी सबसे पीछे सीट की हुई है, इस वक्त सबसे पीछे मैंने एडजस्टमेंट उसकी की हुई है, तो आई एम प्रिटी कंफर्टेबल एंड माई हाइट इज़ 5 फीट 10 इंचज़, तो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप 6 फीट भी हैं तो आई डोंट थिंक कि लेग रूम में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर मैं हेड रूम की बात करूँ तो हेड रूम आई थिंक मोर देन इनफ है एंड देयर विल बी नॉट एनी प्रॉब्लम। और उसके बाद अगर ऊपर ही हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे LED रूम लैम्प्स इसके गिवन है, जिसकी फिनिश बहुत ही आउट क्लास है। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कोट हैंगर्स यहाँ पे गिवन है, और इसी तरह यही रूम लैम्प दूसरी साइड पर भी गिवन है। और अगर इसके मैं कंफर्ट की बात करूँ तो आई थिंक इट इज़ वेरी कंफर्टेबल सीट्स। जैसे मैंने फ्रंट की भी बात की थी, रियर सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं एंड अगेन लेदर सीट्स हैं, 2 टोन के अंदर हैं, कैमल एंड ब्लैक। और इसके फर्दर इसके कंफर्ट में इजाफा जो चीज़ करती है वो इसका सेंटर कंसोल है, जिसके अंदर हमारे पास आर्मरेस्ट भी गिवन है और उसके अंदर 2 कप होल्डर्स भी गिवन है। तो आई थिंक ये आपके पोस्चर को मज़ीद कंफर्टेबल बना देता है व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द रियर सीट्स एज वेल। और मज़ीद इसकी कंफर्ट में इजाफा जो चीज़ करती है वो इसके हेडरेस्ट हैं, जो कि इंडिपेंडेंट हेडरेस्ट इसके गिवन है, और नॉट फॉर द 2 पैसेंजर्स बल्कि जो सेंटर में पैसेंजर है उसके लिए भी एक हेडरेस्ट गिवन है, जो कि ये एडजस्टेबल है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसके मैं सेंटर पैसेंजर की बात करूं तो इसका जो सेंटर है फ्लैट बेड नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा हम्प है, तो आई डोंट थिंक कि जो सेंटर में भी बैठेगा उसके लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम उसको कंफर्ट के लिहाज से फेस करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये जो दोनों सीट्स हैं हमारी ड्राइवर एंड पैसेंजर, इन दोनों के बैक पे मैप पॉकेट्स गिवन है, जिसके अंदर आप स्टोरेज स्पेस के तौर पे इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप रियर सीट्स पे बैठे हैं तो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एयर कंडीशनिंग, क्योंकि हेवल ने इसकी जो रियर सीट्स हैं उसके लिए भी 2 यहाँ पे AC के वेंट प्रोवाइड किए हैं। और उसके साथ साथ कन्वीनियंस मज़ीद ऐड करने के लिए इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ लॉन्गर रूट तो यहाँ पे 2 चार्जिंग स्लॉट्स भी गिवन है USB, जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑन द रियर साइड ऑफ हेवल H6। सो ओवरऑल अगर हम हेवल H6 की बात करें तो ये जो मेरे पीछे इस वक्त यूनिट मौजूद है, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर द पाकिस्तानी इंडस्ट्री। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि जो 1.5 टर्बो इंजन है दैट इज़ फ्रंट व्हील ड्राइव, जो अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, वो भी कुछ दिनों में यहाँ पे डिस्प्ले पर आ जाएगा। और अगर आप भी इसको विज़िट करना चाहते हैं तो आप हेवल इस्लामाबाद मोटर्स को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगले चंद दिनों के अंदर दूसरी डीलरशिप्स के ऊपर भी ये तमाम जो वेरिएंट्स हैं वो डिस्प्ले किए जाएंगे और उसी तरह कस्टमर्स को डिलीवर भी किए जाएंगे। अभी अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये वेरिएंट जो 2.0 लीटर टर्बो इंजन है, दिस इज़ प्राइस्ड एट 8499, यानी तकरीबन 85 लाख रुपए, 85 लैक्स में। और अगर इसी के हम 1.5 लीटर टर्बो को देखें तो उसकी जो प्राइस है दैट इज़ 74,25,000। और अभी इसका जो डिलीवरी पीरियड है इस वेरिएंट का वो 4 मंथ्स है अगर आप आज इसकी बुकिंग करवाते हैं। और बुकिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि बुकिंग इसकी जो है वो 12 लाख पे है, और अगर आप 1.5 लीटर टर्बो करवाना चाहते हैं बुकिंग तो वो आपको 10 लाख में हो सकती है। उसके अलावा अगर मैं थोड़े से डिफरेंसेस बताता चलूँ इस वेरिएंट में और 1.5 टर्बो में, तो इसके अंदर जो डिफरेंस जो मेन है वो सबसे पहले हमारे पास हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है, जो कि आई थिंक ड्राइविंग के वक्त बड़ा आपको एक एडवांस आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। उसके साथ साथ हमारे पास लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, हमारे पास ऑटो पार्किंग है। उसके अलावा हमारे पास इसके 4 फ्रंट रेडार हैं जो कि 1.5 टर्बो के अंदर 2 आते हैं। उसके अलावा हमारे पास लेन कीप असिस्ट इसके अंदर मिल जाता है। और उसके अलावा हमारे पास जो इसकी साइज़ है टायर का, इसमें हमारे पास 19 इंचज़ एलॉय व्हील्स हैं जो कि 1.5 टर्बो के अंदर 18 इंचज़ हैं। और इसी के साथ साथ अगर मज़ीद आप इसके फ़ीचर्स जो डिफरेंसेस हैं अगर वो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर लगे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट ऑल दोज फीचर्स एज वेल। So this was the first look review of Haval H6 locally assembled CKD unit, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे अगर अभी तक आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक नहीं किया तो डू लाइक देम एज़ वेल, ताकि आपको मज़ीद ऐसा अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। सो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।